प्रेम भक्तों, महीने के प्रथम रविवार की अंत आज महीने का प्रथम रविवार है। प्रेम भक्तों, आज अक्टूबर का प्रथम दिन है। इसी महीने में 23 अक्टूबर को हमारे जो गुरु महाराज जी मंदिर में बैठे विराजमान हैं, इनके जन्मदिन का प्रोग्राम हुआ। सभी भक्त जो है सागर आमंत्रित हैं। दिन के 12 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, दिन में सत्संग होगा और रात में जन्माष्टमी की तरह भजन संगीत होगा। सत्संग ज्ञान और भक्ति का वह अथाह अगाध समुद्र है। इसमें जो भी स्नान करता है वो भवबंधनों से छूट करके मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो स्नान करता है, इस बात को भी मैं हर बार कहता हूं कि जो स्नान करता है, देखो स्नान करने का मतलब ये है कि जो लोग भजन ध्यान करते हैं, और देखो भजन ध्यान के लिए मैं क्यों कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि जो भजन है और ध्यान है, सुमिरन है, यही साधना है। ये क्या है? साधना। देखो भजन क्यों किया जाता है? भजन इसलिए किया जाता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञान है, और अंतःकरण है। अंतःकरण में 4 भाग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उसमें से प्रथम भाग है मन। मन को इंद्रियों का चेयरमैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? चेयरमैन का मतलब यह है कि ये मुखिया, इंद्रियों को ये चलाता है। मन के बिना इंद्रियां जो है वो कोई भी काम नहीं कर सकती। देखो मन हमारा बहुत चंचल है और मन ही इंद्रियों को धमकाता है कर्म करने के लिए, गलत रास्ता पर जाने के लिए इंद्रियों को धमकाता है। इंद्रियां वही काम करती हैं। इंद्रियां चोरी करती हैं, इंद्रियां दान करती हैं, इंद्रियां एकाग्र होकर के भजन करती हैं। तो ये सब मन की प्रेरणा है। मन के बिना इंद्रियां कुछ नहीं करती। तो देखो कोई लोग ये सोचते हैं कि भूमि से ज्ञान दे दिया और महीना 15 दिन भजन करो और
और फिर से समझ लेगी अब हम कहाँ है। अरे क्या भैया और जैसे करो कैसे लोग ना कहते कि मेरा काटो करो कि बेईमानी करो कि चोरी करो कैसे करो गंगा आया बस कोई बात नहीं लेकिन कि हमारे को गंगा के आए थे ये लोगों ने गलत धारणा भी दिमाग में इसीलिए आदमी गलत काम को बहुत ज्यादा कर रहा है। क्यों ये धर्म है कि गंगा आने में पाप खत्म हो गए। देखो जो पाप हो जाएगा तो तुम्हें उसका फल भोगना पड़ेगा। पुण्य हो जाएगा उसका जो सुख है उसमें भोगना पड़ेगा। देखिए भजन हम क्यों करते हैं? भजन इसलिए करते हैं, भजन का अर्थ है भजन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है भज और दूसरा शब्द क्या है? न एनी भज न भज न एनी भागने वाला क्या है? इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, चित्त भी भागता है, मन भी भागता है, बुद्धि भी भागती है, अहम की इंद्रियों को प्रेरित करता है। तो ये चारों अंतःकरण और इंद्रियां जब भागना बंद हो जाती है, जब भागना बिल्कुल बंद हो जाती है तो क्या होता है? तब भजन जो है शुरू होता है। भजन नहीं हो जाता है, भजन की शुरुआत होता है। कितनी देर तो रुक जाओ, इंद्रिया कितनी देर रुक जाए उतनी तो भजन हो जाता है। फिर भजन ज्यादा जब हम भजन करेंगे तो क्या होगा? इंद्रियां और अंतःकरण जो है भागना बंद हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, शांत है, संतोष हो जाएगा। कहते हैं गोधन गजधन बाज धन और वर्तन धन। गोधन माने गैयों का धन, गजधन माने हाथियों का धन, बाज माने घोड़ा घोड़ों का धन। कि हमारे इतने घोड़े हैं, ये राजा महाराजाओं का, इतनी गाय हैं, इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन। और क्या है? जो हमारा खजाना है उसमें सोना चांदी हीरा पन्ना उपराज रतन मोती ये धन है। कहते हैं कि जब आवे संतोष सब धन धन समान। जब संतोष धन आ जाता है तो सारे धन जो है वो धूल की समान, मिट्टी की समान। अब संतोष ही नहीं तो जब संतोष नहीं तो फिर कहीं इसकी आकांक्षा है, कहीं इसकी आकांक्षा है, कहीं इसकी आकांक्षा है। कहते हैं कि एक लड़का था, स्कूल में पढ़ने जाता था, पैदल जाता था, स्कूल थोड़ी दूर था तो वो स्कूल जा रहा था। बरसात का समय था, बादल आने लगा। जो लड़के साइकिल नंबर 3 पे एकदम पैदल थोड़े से कर रहा है चलाए स्कूल पहुंचिए करीब वर्षा भाई दिए तो घर आए उन्होंने अपने पिताजी से कही पिताजी अब साइकिल में पढ़ने जाऊंगा। ठीक है बेटा साइकिल दे दी। फिर पढ़ने गए तो साइकिल वाले जो है फिर चल रहे दौड़े, मोटरसाइकिल वाले आओ गए तो करे चले जाओगे। तो फिर घर आए कहीं पिताजी अब मोटरसाइकिल हमें चाहिए, पास से पढ़ने जाओगे। तो पिताजी कहेंगे ठीक है मोटरसाइकिल दे दिए, मोटरसाइकिल से जाने लगे। एक दिन ऐसा आया कि पानी बरसने लगा तो कुछ लड़के पैसे वाले थे एक कार से जा रहे थे तो पानी बरसता था, बैठे हंस रहे थे। तो उसने देखा कि देखो ये हंस रहे हैं और हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, ठीक रहे। तो फिर वो
उसने कहा पिताजी अब हम कार पे जाएंगे। एक लड़का था, तो उन्हें चलो कार ले लेंगे, कार में। तो फिर वो पढ़ने जाने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ रास्ता जो था वो बाजार का होके था, उसमें बीच में बाजार में था थोड़ा था। तो एक दिन जो है बाजार में जाम लग गया, उनकी कार की जाम में फंस गई। ऊपर से हेलीकॉप्टर आया, चला गया। तो उन्होंने कहा पिताजी यहाँ पर हेलीकॉप्टर ले गए, हेलीकॉप्टर से पढ़ने जाया करेंगे। अब भाई थोड़ी सी दूरी तो पिताजी ने भूल गए, एक बाहर तो कम कर दूर पड़ेगा। कल से जो है ये मोटरसाइकिल है, साइकिल ये कार ये कितनी ले जाएगा, पैदल जाएगा। तो पहले का मतलब ये है कि हमारी जब तक इच्छाएं आवश्यकताएं दिमाग में ज्यादा रहेंगी तब तक तुम दुखी रहोगे। ये सोचोगे कि ये नहीं है, अब ये नहीं है, अब वही तुम वाले जो है काम करोगे, तो हेलीकॉप्टर में आइए केवल पढ़ जाता हूं। तो देखिए एक सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थ हिंदी। तो कहते हैं उसमें एक सूक्ति है कि द इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ द साइंस। यानी इकोनॉमिक्स जो है एक धन का विज्ञान है। कैसा धन का विज्ञान कि इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि धन का उपयोग कैसे करना चाहिए, धन का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो उसमें 3 प्रकार की आवश्यकताएं बताई जाती हैं। आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता और विलासिता। तो देखिए एक किसान है जो खेती करता है, उसके लिए मोटरसाइकिल जो है वो क्या है, विलासिता। कैसी विलासिता है? तो उसे मोटरसाइकिल से कोई काम नहीं। अरे अभी ससुराल में जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, तो साल में 1-2 बार जाना है, तब तक मोटरसाइकिल घर में खड़ी रहेगी नहीं। जैसे गांव में लोग जो है शादियों में मोटरसाइकिल मांग लेते, शांति मांग लेते, तो मोटरसाइकिल की जो है 4-6 साल तक खरीदा खराब होने लगे। फिर जो है मोटरसाइकिल जो 60,000 में आई है और 16,000 लड़की वाले ने पैसा खर्च किया और तुमने मोटरसाइकिल नहीं लेकिन कोई काम नहीं है, जो ये किसान के लिए आवश्यकता नहीं है, विलासिता है। और एक वकील के लिए, एक डॉक्टर के लिए मोटरसाइकिल जो है आवश्यकता है, क्योंकि उसे कचहरी में टाइम से पहुंचा, उसको अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर को टाइम से पहुंचा, इसलिए उसके लिए आवश्यकता है। किसान के लिए विलासिता और किसी के लिए जो है आरामदायक आवश्यकता है। तो कहने का मतलब ये है सब चीज जो है सबके लिए आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से अपने धन को खर्च करना है। अब एक किसान है कोई, अब वो मोटरसाइकिल की उनकी इच्छा हुई, बाकी फसल जो है 4-5 साल में रुपया बचा के 50-60 हजार पाए मोटरसाइकिल लेंगे। अब बताओ उसकी लड़की जो है शादी के लिए हो गई, तो उसे मोटरसाइकिल लेनी थी, लड़की की शादी करनी है। उसे शादी करनी ऐसे हम जो है हमें जो है भजन करने की आवश्यकता क्यों है कि हमारा मन जो है कहीं साइकिल में भागता है, कहीं मोटरसाइकिल में भागता है, कहीं कार से भागता है, कहीं
दुनिया भागना बंद हो जाए तो हम अपने को कंट्रोल भी कर लेंगे कि हमारी इच्छा है मोटरसाइकिल लगेगी तो ये सोचे कि क्या करें। अरे हमें रिश्तेदारी में जाना है, बसें चल रही उसमें बैठ जाओ, घुमाओ उठाओ, तुम्हें कहाँ जाना है। तो देखिए हमारा मन जो है हमें विषयों की ओर ले जाता है, विषयों की ओर, विषय वासना की ओर ले जाता है, गलत रास्ते पे ले जाता है। हमारा मन जो है हमें चोरी करने की प्रेरणा देता है? हमारा मन जो है हमें विषय और वासना की प्रेरणा देता है। हमारा मन जो है तरह तरह की विषयों की ओर मुझे ले जाता है। अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमारा मन जो है वो तरह तरह के विषय वासनाओं की ओर, तरह तरह की इच्छाओं की ओर मन नहीं ले जाएगा। नहीं, क्या ये बात सही है? तो इसलिए हमें अध्ययन करना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। देखो अब दूसरा नंबर आया ध्यान का। ध्यान कहते हैं मन को, बुद्धि को, चित्त को किसी एक जगह पर टिका देना और गुरु जी की मूर्ति का ध्यान। देखिए वेदों की दिशाओं में एक मंत्र में जो बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि ध्यानम गुरुमूर्ति पूजामूलम गुरुपादुका मंत्रमूलम गुरुवाक्यम और मोक्षमूलम गुरुकृपा। ये कहते हैं कि नहीं मंत्र? इस मंत्र को रोज तो कहते हैं, ठीक है, लेकिन समझते नहीं। देखो तुलसीदास जी ने चौपाई में बताया है कि योग सरल साधन सरल समझन कठिन विधि। कि तुम किसी महात्मा से योग ले लो, किसी प्रकार का योग, सहज योग जान लो या राजयोग जान लो या दंड का योग जान लो, कारक योग जान लो, कोई भी योग जान लो, ये सरल है, ले लेना। जो तुमने लिया और गुरु जी ने बताया कैसे करना है, कोई कठिन बात है, कोई कठिन बात नहीं, लेकिन उसको चलना पड़ेगा। योग सरल साधन, कोई साधन ले लो, जब करना तब करना, तीर्थ में जाना या और कोई साधन करने लगो, ये भी सरल है, लेकिन उस पर चलना, उसकी अंतिम पराकाष्ठा तक पहुंचना और उस चीज को समझना कि ये अपने योग लिया है तो ये समझना है कि ये योग अपने क्यों लिया है और इस योग का क्या होगा और इस योग को कितनी देर तक हम करेंगे। अरे भाई हम केतली में चावल बना रहे हैं, ये सरल बात है कि केतली में पानी डाल दो और चावल डाल दो, आगे जलाने लगो। फिर ये समझना है कि ये चावल कब पक जाएंगे, हम कब जाएंगे, और नहीं जान पाओगे तो कच्चे रह जाएंगे या फिर भूल जाएंगे, है ना। तो इसलिए बीच बीच में उसे चेक करना, चिमचे को डाल करके निकाल करके देख जहां चावल करना पड़ा। तो कहते हैं कि योग सरल साधन सरल समझन कठिन विधि, समझना जो है कठिन विधि का। अब देखो हम जो है हमें टाइफाइड बुखार हो गया, हम वैद्य से दवा लाए और वैद्य ने ये कह दिया कि परहेज नहीं करना, ठंडी चीजों का परहेज करना टाइफाइड में, और रफ्तार में मतलब जो है बर्फ बिल्कुल निकली
तुम्हारे भोंपा बजाए जाओ आज कहीं बड़े गरीला भैया भी रहते हैं और अभी बैठ मेरे दवा करके आए बिना कहीं ठंडी चीज है कोई नहीं तो तुमने समझ उठाए का हम दवा लाए हैं तो समझना चाहिए ठंडी चीज हमने कहा तभी तो ठीक हो गए। इसलिए देखो ये सत्य पर चलने का रास्ता है। सत्य पर चलने के लिए हमें झूठ, छल, कपट, दम, पाखंड, चोरी, ईर्ष्या, द्वेष, ये चीजें जो है वो धीरे 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 निकाल देना चाहिए। और फिर जो है हम अगर अपने मन को तपाएंगे तो ये चीजें कुछ तुम कोशिश करोगे कुछ अपने आप से वृत्तियां हट जाएंगी। ये चीज गलत है को नहीं करना चाहिए हट जाएंगे नहीं तो तुम शुद्ध हो जाओगे। इसके लिए तुलसी क्या नाम है राधे श्याम जी ने रामायण में कहा है क्या कहा कि निर्मल है सीधा सादा है और मुझे प्राण सम प्यारा है जिसने हमको चित धारा है हमने भर पार उतारा है। कि भगवान श्री राम बता रहे हैं कि जिसका मन निर्मल होता है, निर्मल का मतलब क्या है? जिसके मन में कोई मैल नहीं है। कौन सा मैल है? काम का, चोरी का, झूठ का, छल का, दम का, पाखंड का, ये मैल नहीं है। और जो सीधा साधा है, कहते हैं कि मुझे प्राण से भी वो प्रिय है, भक्त जो है वो मुझे प्राण से भी प्यारा है। तो बताइए उसे सागर से पार करने के लिए कोई सिफारिश करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। और जिसके अंदर ये विकार भरे हैं उसकी सिफारिश करने से भगवान उसे पार करेंगे? कर देंगे? अरे नहीं करेंगे। सो करेंगे भाई भाई लोग थोड़ा भाई क्या करो क्या पाएगा। लोग भगवान को मंदिर में जाके गाली देंगे कि तुम करियो करते रहे तो बाल बच्चा है ना करियो जाए। तो देखिए वो ब्रह्म है जो सर्व शक्तिमान है, जो सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है। तो उसे तुम क्या बताओगे? जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल भोगने को मिलेगा। मंत्र में ये बताया है कि ध्यान मूलम गुरु। मंत्र में ये बताया जाता है कि गुरु महाराज जी की मूर्ति का ध्यान करें। देखो गुरु जी की मूर्ति के ध्यान करने के लिए बताया नहीं, लेकिन लोग जो है गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करने के बाद भी, बताने के बाद भी कोई दुनिया वाणी गर्मदेव परमदेव धर्मदेव किन के ध्यान कर रहे, किन के मंदिर में जा रहे और गुरु जी से ऊपर संबंध जोड़े और गंगा
अनुरुद्धाचार्य सुनने से भगवान कृष्ण की पूजा करने लगे हैं और पूजा करते करते पूरी जिंदगी बीत गई और भगवान कृष्ण जो है और राम कब ऐसे दिखाए कि नहीं कहा दफा कर तुझे हो जाती है जीवे को हो जाती है। देखो भगवान का दर्शन करना भी ये गुरु जी की कृपा से ही होता है। ऐसे आप ध्यान करते रहे पूजा करते रहे उससे कुछ नहीं होगा। ये हमारे साथ है। देखो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों भले काके नागों पाए। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए मिलाए मिलाने का मतलब क्या है कि हमारा और भगवान का आमना सामना गुरु जी ने कराया। तो कौन बड़ा हुआ? गुरु जी बड़े हुए, क्योंकि भगवान तो पहले भी थे। भले ही भगवान बड़े हों, गुरु जी से जो है 10-5 हाथ बड़े ऊंचे हों, लेकिन जो गुरु जी जो ना मिले तो मिले ही नहीं। हमें खूब लगी पूजा करता रहे, मंदिर में जाता रहे, मिले नहीं। कभी कहते हैं अनखड़ियां भाई बड़ी पंथ में हार और चिपड़ियां छाला पड़ा राम सवाल पड़ा राम 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 काते जी छाले पड़ गए और रास्ता देखते देखते मंदिर को देखते मंदिर में भगवान को देखते आंखों में छाई पड़ गई कि भगवान अब खड़े होंगे। भगवान को खिलाने गए कटोरा में मिठाई लेकर गए कि भगवान अब वोट लेकर जगाएं, अब भगवान खाएं, अब भगवान आंखें खोले, अब भगवान को बड़ा के झपकाएं, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं करा। करो जब गुरु जी मिले तो गुरु जी ने हमारी दिव्य दृष्टि खोली तो भगवान मिले, आंखें भगवान ने खोली, भगवान ने बातचीत की, भगवान के चरण स्पर्श किए, कितना अच्छा लगा। तो सब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों हैं, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो सबसे पहले किनके चरणों को स्पर्श करना चाहिए? भगवान के चरणों। अच्छा गुरु जी के चरणों? हाँ गुरु जी के चरणों को करना चाहिए। क्यों कि बलिहारी जो गुरुमति जो गोविंद दिए मिलाए, इन्हीं गोविंद से जिन्होंने मिलाया तो वे गुरु महाराज जी की बलिहारी है। उन्हीं के चरणों में पहले हम नतमस्तक करें। क्यों भगवान उनके पहले भी थे और आज भी हैं और फिर भी रहेंगे, लेकिन वे मिले तभी जब ज्ञान मिला। कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, इसलिए इस मंत्र में ये नहीं बताया गया है कि ध्यान मूलम राम मूर्ति, ये बताया ध्यान मूलम विष्णु मूर्ति, ध्यान मूलम शिव मूर्ति, ध्यान मूलम हनुमान मूर्ति, ध्यान मूलम दुर्गा मूर्ति, ये कहीं नहीं लिखा है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, यानी ध्यान की अगर कोई प्रक्रिया है संसार में तो गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करें। अब जो है ये ध्यान ही तो करना है कि तुम गुरु जी को छोड़े थे, गुरु जी को सत्संग हो रहा हो, तुम्हें खबर मिली नेट पे यूट्यूब पे मिली गुरु जी को प्रोग्राम हो रहा हो। अब तुम गुरु जी के प्रोग्राम में जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, गंगा जी हर जाएंगे, बागेश्वर जाएंगे, यानी कहाँ जाएंगे तो मन चित्त भटक रहा है। क्यों भटक रहा है कि तुमने अभी जो है गुरु जी की मूर्ति का ठीक तरह से कभी ध्यान नहीं। अगर ध्यान करते तो तुम्हारी बागेश्वर की इच्छा थी तो बागेश्वर तुम्हें यही मिल जाते, विष्णु भगवान की इच्छा थी तो भगवान विष्णु तुम्हें यही मिल जाते, जिनकी तुम आकांक्षा करते हो तो तुम्हें यही मिल जाते। प्रेम करते हो, इसलिए जो है
गुरु जी की मूर्ति का कितनी देर तक करो? देखो, एक हमारा एक शिष्य था जयपुर में। एक जयपुर में हमारे कुटी थी, परमहंस कुटी के नाम से। परमहंस कुटी के नाम से एक आश्रम भी है, प्रेमी भट्टो। वहां एक हमारा शिष्य था, और वो शिष्य जो है वो ड्राइवर था। तो हमारा जब सत्संग हुआ, सत्संग होने के बाद वो प्रबंधक भी था, वहां कार्य करता था। तो हमने उससे कहा कि हमने बेटा तुम ध्यान करते हो? तो वो मतलब थोड़ा सा कोमिला था। उन्होंने कहा तुम कैसे कोमिला रहे हो? ध्यान करते हो नहीं की जगह तुम्हें कर है ध्यान? मतलब इसका मतलब क्या है? बात में भजन में दम नहीं है, जगह ध्यान जो है कब है तो अपनी लेकिन काम है जगह दूरी बताए बात गुरु से कपट, मित्र से चोरी, गुरु से अगर कपट ने किया किसी चीज का तो तुम्हें उसका दर्द है। काय हो निर्दल, काय हो। भगवान कृष्ण ने कृष्ण से सुदामा जी ने कपट किया या कि नहीं? आप लोग आगे सुनने जाते हैं नहीं, तो फिर उन्हें क्या दंड मिला? निर्दल। लेकिन यहाँ एटा इटावा भयंकर फरपापा, ये 4 जिले के आदमी जो है बड़े मजबूत हृदय हैं। खूब कपट करता हमने एक महात्मा आते को नाम दो सहज आनंद जी महाराज। अभी हमारे दूसरे आश्रम में उनकी ड्यूटी थी उनकी, तो उनके पहले दूसरे महात्मा थे। तो वहां गैया रहती थी तो उन्हें महात्मा ने कई नारों के गुरु जी हमें कैसा जैसे में बहुत परेशानी बोलते, हम बड़े बड़े हैं तो अपनी बता फिर जगह बेची एक देवता तो अपनी कैसे नहीं और जगह दूध बेच ली फिर किया ये साल बने तो अपनी बेचते तो उनने जो है दूध बेच दो 43,000 को खाओ और 43,000 की बिक्री आपका बेने लेकिन है तो सही साल फिर बेच दो, तीसरी साल फिर बेच दो, चौथी साल फिर बेच दो, 5वीं साल फिर बेच दो, 6वीं साल फिर बेच दो। उनने फिर पैसा जो अपने काम में लगाए थे, फिर उन्हें हटाए दो, फिर अपने सहज आनंद जी महाराज तो पहले 2 गैया आती, फिर 1 गैया रही। तो ध्यानानंद जी को ध्यान जो ध्यान की बात कर रहे थे खुद ध्यानानंद थे, तो गुरु जी के ध्यान में आनंद में रहना चाहिए था लोगों ने, लेकिन वे गैया के दूध के ध्यान में आनंदित हो गए। तो फिर ने 1 साल तो दूध बेच लो, हमें पता ही नहीं हो, दूसरी साल में 20,000 को हो और 6,000 को खर्चा बनी में काम किया और फिर 16,000 रुपया दुनिया दिला के चप्पल हुए कल वही देवता की बात है चले गए। तो ये ध्यान की बात है, नाव कैया नाव दत्ता दरिया से और सोच में पानी ना है नाव दत्ता नाव दानी और बिन में नाम को सभी लोग कबूल नहीं करते। तो कहते हैं कि ध्यान मतलब गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करो, दूध का ध्यान मत करो, अन्य चीजों का ध्यान मत करो, पैसों का ध्यान मत करो, दूसरे लोग पैसे उनके पास करने हैं इनके पास क्या है ये ध्यान करो। तुम्हें अपने काम से काम करो।
तो ही तुम्हारा मार्ग जो है वो कल्याणमय होगा, और अन्यथा तुम्हारे द्वार में विकार पैदा। पूजा मूलम जो पादुका, अगर कोई पूजा करने की कोई मूल विधि है, देखो ये हमारे वेदों की ऋचाओं का मंत्र है, वेदों की लोग में एक ऐसे सज्जन है, मैंने गुरु कर ले हमारी पड़ोस, तो उनके नाम क्यों ना है भाव, तो पड़ोस में एक जगह भगत ही होती काम जाल के विद्वान के लिए, और गुरु जी को जानना है, ने गुरु जी के नाम का सुधरण किया, और बाल बच्चा हो गए वो टर्न आई हो जो भूलो हुआ जाए कर लियो भाई विभिन्न है, तो अब कौवा का इसी नाम की जोड़ करते थोड़ा बिफोर आए, तो गुरु छूट गए कि नहीं, और गुरु छूटे फिर आप भक्ति छूटी, और भक्ति छूटी तो शक्ति छूटी, सब छूट गए। देखो तुम अगर भजन ध्यान नहीं करोगे और तुम्हारे घर में काऊ को, बाल बच्चा को, पत्नी को, पति को प्रेत में दबोच, तो तुम भगत नहीं, और भगत जो है काऊ देवी देवताओं कोई हनुमान जी को, कोई काली को, कोई दुर्गा को, और कोई शंकर जी को, कोई विष्णु भगवान को काऊ को है, तो तुम्हें विनय की शक्ति से ठीक करे, और फिर उन्हें ही तुम्हें पूजा करेंगे, और फिर जगह की पूजा करके अपने को बंद कर वहां जय को बंद कर दे, ये भी कहेगा हमारे पास आज ही लगा, तो तुम्हारी भक्ति को पलट करके वो अपनी ओर ले जाएगा, इसलिए तुम भक्ति करो, गुरु जी से जुड़ो, बच्चों को भी जोड़ो, अपने परिवार को जोड़ो, अपने पड़ोसी को जोड़ो, जो कि ये सच्चा बात है, और जोड़ करके ये नहीं केवल नाम लेना कोई बात नहीं, जुड़ने का मतलब ये नहीं है नाम लेने के बाद उसका स्मरण करो, भजन करो, ध्यान, तभी वृत्तियों में परिवर्तन होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वृत्तियों में परिवर्तन नहीं होगा, तुम जहां थे वहीं पहुंच जाओगे। इसलिए जो है रामायण में तुलसीदास जी ने इस बात को कहा है, क्या कहा कि बहु
स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अपने अनुभव की बात कहते हैं, और ये तुम्हारे भी अनुभव की बात है। जब तुम अनुभव कब होगा, जब तुम भजन ध्यान करोगे तभी तो होगा कि वैसे ही टपक पड़े जुड़ा बात नहीं टपेगा। बहुत काल करे हो सत्संगा, बहुत काल माने बहुत समय तक। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य का संग करोगे, जो सत्य नाम परमात्मा का है उसमें अपनी सुरती को जोड़ करके भजन करोगे, ये बात। तुमने भजन करो नहीं कदे, जब वही आई कोई चाहता है कल फिर दो की तरह कटी है, फिर भजन करो। यदि मजे बाढ़ बनाता है, मच्छरदानी लाएगा तब भजन करो। मच्छर जो है मच्छरदानी लगाए तो कोई भी हवा लगाती है, मच्छर काटते, और मच्छरदानी लगाए हवा हुई कम। अब जो है गर्म के परे तो जगह ठंडे आएंगे तब करोगे भजन। ठंडे आएंगे, ठंडे में रजाई ओढ़ी, जो रजाई नहीं ओढ़ी तो आगे आए सोचते जगह हो जगह बड़े बड़े हुए बड़े होगा और मर जाए और लड़का बन जाए तब भैया का भजन नहीं करो। देखो अगर तुम भजन करते हो और भजन करने में मन नहीं लगता है, अनुभव नहीं होता है, तो तुम्हें गुरु को छोड़ देना चाहिए कि नहीं? गुरु में कमी है, तुमने हमें कैसा भेज दिया है जो हमारा भजन नहीं मिलता। अब गुरु मिल जाए तो हम समझाएंगे कि अपनी कमी है तो भजन करना है, अपनी कमी है तो बढ़िया न गुरु भाई परे हाँ अपनी कमी देखो कि हमारा मन क्यों कोई ना कोई कमी है। कहते यत्न करने कार्य न सृजनतो का अत्र मम दोषा, यत्न करने पर भी अगर काम सिद्ध नहीं होता है तो ये सोचना चाहिए तो का अत्र मम दोषा, मेरी क्या कमी है, मेरे से क्या दोष है, ये देखना चाहिए कि गुरु भी दोष देखना चाहिए। हमने तो एक बार ये सुना था कि एक लड़का था, वो एक महात्मा ने गए लगे पीछे पड़े कि गुरु जी हमें ज्ञान दे, गुरु जी हमें ज्ञान दे। तो माने की बेटा आपको गुरु आए फिर मुझे लाल कपड़ा पहने यही लड़ा जान से पहले और समय किराव गए लगे तो और ये कैसा चलेगा, फिर कोई किराव गए लगता कपड़ा पहले आए तो हमें ज्ञान दे। तुम उसमें जो है कहा था कि गुरु लड़का ना मानो भजो तो बिन्ने गुरु को जन्म बनाए केवल लाल कपड़ा दिखाई दिखाने का बेटा भोजन तो कोई भोजन ले हमारे बाबे को महात्मा आते बिना को ब्याह में हो हमारी खानदान परिवार का तो अपने अपने कहीं महात्मा बन गया तो बिन्ने कहा कही कैसी महात्मा बन गया ब्याह भाव करवाओ जिला करवाएगी। अरे बताओ ब्याह के नाम से परे 45 साल व्यवस्था फिर तो ये 50-55 साल हम जब खाते रहे उन्हें हमने ठंडन में परो देखो कैसे कि चकवरा में किवाड़ ना वहां में खटिया ना वहां में रजाई कंबल ना वहां में कोठी डरी का चारों गाय भैंस वहीं कोई बोरा करे तो एक बोरा में घोड़े घुसे रहे, एक बोरा मुंह घुसे ठंड में किसी दिया जाए। सवेरे उठे उन्हें हराए चले गए बम्बा
ठंड में बम्मा को पानी तो घटो है आदमी ठंड में नला को पानी जाए आप खाओ से बम्मा के पानी नहीं खाए ठंडा के मारे और वे जो है पानी में उन्हें हलाओ कपड़ा धोए चाट दे यार दे बिजवाना और वही खाड़े यार दे करे खाना न बिने हमें कभी जुकाम हो न उनके दुनिया कोई पैसा उनके दुनिया कोई पैसा नहीं पाई तो जुकाम ना बहुत सर्दी भाई तो खाना फिर कितने बाद उन्हें हमारी बात मान रही फिर माता हो गया फिर हमने तरक्की बताई डाइट मारे तो चारों काटे तो से को पेट पे रोटी रोटी तो मनी द्वारे गयो लाल कपड़ा पहने गए द्वारे गयो के गयो माता हो जा तो बिने दूध बंद ठीक है द्वारे गए अगर गृहिणी जो है देर में आई तो बिने कही जानो अब रोटी रहेगी ना वहां खाने का टाइम नहीं उन्हें तो समझ में आए कि प्रेम से बोल जाएंगे तो कहने का मतलब ये है कि अब ये बताओ गाँव तो गए और घर ही नहीं तभी तो गाँव के मानो आगे तो लोग जंत थे खाना तो ये संसार की स्थिति है देखो कहते ध्यान मंडल गुरु मूर्ति पूजा मंडल गुरु पाठ देखो गुरु करने के बाद अगर पूजा करने का कोई विधान है तो गुरु जी के चरणों में पूजा करना चरण रोज न मिले तो गुरु जी की फोटो हो बाबे चरण दिखाई दे तो फिर पूजा कर क्या गुरु जी से खराब जाएगा उन्हें गुरु जी को पहराए जो दे एक दो मिनट फिर घरे लाया फिर घरे उनकी पूजा करना पूजा करना पूजा मूलम गुरु पापा गुरु के चरणों में पूजा और फिर क्या कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्यम जो गुरु महाराज जी कहें उनको मंत्र के समान समझो गुरु जी भूख कर रहे गुरु जी को परेशानी है गुरु जी हैरान है गुरु जी जो है मोबाइल में निकाल रहे हमें तो सेवने की जरूरत है आश्रम से गुरुता के लिए और जिनके बाल बच्चा है बाल बच्चे विद्या में है तो भैया खड़े होंगे जिनके कोई बाल बच्चा न है और कछु काम न है और घरे रोटी बड़ी मुश्किल से लेकिन आश्रम में आया गुरु जी की आज्ञा है तो ऐसे के कलियों की भगत का चलो घर कोई काम नहीं मत आओ घर बड़े और कहते हैं अगर गुरु के वचनों का पालन करोगे गुरु के चरणों की पूजा करोगे गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करोगे तो लास्ट बात क्या है मोक्ष मूलम गुरु कृपा तो गुरु की कृपा हो जाएगी और तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा ये मंत्र में जगहों कई गानों के भजन करो कई ध्यान पूजा की बात कई चरण में और जगह गुरु जी के बात है मंत्र के समान करो ये कहा तो ये तीन बातों करोगे तो मोक्ष कृपा तो गुरु जी की कृपा तुम पर जरूर हो जाएगी और तुम्हें मोक्ष अच्छा एक बात रही तुम लोगों ने टोक लगाया हमें हम जयपुर की बात कर रहे थे ना तो भाई हमें पूछी कि बेटा तुम ध्यान करता कि ना है और वो लड़का जो है जो हमारी संस्था के उपाध्यक्ष है नेम सिंह उनको साल जयपुर तो पुण्य कर रही है कि तुम बोल रहे कि गुरु जी ध्यान तो दबाव करता है लेकिन तुम दिखाई तो अभी वो दिखाई दे रहे थे परोसे की लड़की है तो दिखाई तो हमारी कह रहे थे बता परोसे की लड़की क्यों दिखाई दे कि वो अपने देख के मुझसे आए थे अच्छा किताब है कि बाप को ध्यान नहीं करते लेकिन भाई आ यार देखो
ये लड़की क्यों आ जाती है कि तुम उसका ध्यान कर रहे हो, गुरु जी का ध्यान कर रहे हो। कैसे तुम उस लड़की का ध्यान करते हो, निकलते बैठ गए वो बैठ गए रात में बरात में नहीं तो आज दिखाई देती तो क्यों देती है कि तुम उसका ध्यान करो। इतना ही ध्यान गुरु जी का करना। कहते हैं क्या कहते हैं कि जितनी प्रीति कुटुंब से आए उतनी दूर से कभी साहब कहते हैं कि जैसी प्रीति कुटुंब से देखो सत्संग से सत्संग को कौन से सुनो और समझो। ये कहते हैं कभी साहब कि जितना प्रेम तुम्हें कुटुंब के परिवार के सदस्य से है उतना गुरु जी से करो। तुम लोग जो है इधर बैठे हैं, इनका प्रेम जो है कुटुंब के एक सदस्य है जो पत्नी है उससे कितना है कि नहीं? अरे भाई प्रेम पत्नी से है कि नहीं? तुम रिश्तेदारी में जाते हो तो रस्ता में मुझके आ जाता अपनी पत्नी की याद जाते तो बस पे बैठे या मोटरसाइकिल बैठे मुझके आ जाता मोटरसाइकिल आए जाते भैया और वहाँ जाता रात खाओ ना मऊ जाते वहाँ घरे चेहरा पे रौनक आ जाते प्रभु कभी ध्यान पत्ता तब रौनक आ जाते सवेरे उठता तब रौनक आ जाते और तुमने कोई भाई रौनक में कहीं जगह जाऊंगा अब घरे गए खेत में जाइए रहे खेत में कोई की बात कहते लेकिन याद है पत्नी याद है और पत्नी को पति याद आए ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि कवि साहब ये कह रहे हैं कितना प्रेम कुटुंब के सदस्य से है, पत्नी को पति से है, पति को पत्नी से है और पति पत्नी को बच्चों से है कि नहीं? प्रेम इतना गुरु से गुरु जी को सत्संग आई हो तो वे क्या ऐसा है और गुरु की कृपा करे हमें तो मृता मिजाता डांटते तो हम गुरु से चले गए, गुरु जी डांटते तो चले गए और ससुरा से खबर आई तो जो नहीं जाते कि लोग हमें कुछ डांट जगह पैसा ले मैं थोड़े बहुत मिली और गुरु जी दे तो मैं मिली आगे मैं कहते हैं प्रेम कर तो कहते हैं कि जितना प्रेम कुटुंब से है उतना गुरु महाराज जी से करिए और
गुरु जी ये नहीं कहते तुम पत्नी को छोड़ दो, पति को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दे, छोड़ो मत, वहीं अपने लगे रहो, लेकिन ध्यान रखो। कहते हैं चले जाओ बैकुंठ में, पल्ला पकड़े ना कोई। कवि साहब कहते हैं कि अगर गुरु जी की मूर्ति का तुमने ध्यान करते रहे तो बैकुंठ में चले जाओगे, और कोई पाओ पल्ला ना पकड़े, और अगर पल्ला तुमने पकड़ी ना हो तो मुंह खींचो चलो गया बैकुंठ में, मुंह पकड़ गया। कवि साहब कहते हैं कि कबीर माया रूप भरी दो फल की दाना। कवि साहब कहते हैं कि ये माया जो है वो रूप भरी है। क्या है? रूप दबा भी लेती है और नरक में भी ले जाती है। खर्च तो मुफ्त दे, तुम माया को इकट्ठा कर लो तो मैं खा पियो। माया पहले जो है कोई सामान खरीदो, घी खरीदो, दूध खरीदो, मेवा खरीदो, अन्न खरीदो, कपड़ा खरीदो, खर्च करो। और माया जो है मुक्ति को भी प्रदान करती है, क्योंकि माया एक साधन है। माया एक साधन है। जैसे कहीं दूर सत्संग हो रहा है तो तुम्हारे पास माया है तो उसके किराए से आप जा सकते, माया नहीं है तो नहीं जा सकते। ये मुक्ति देने वाली है। और संचित नरक के द्वार और ज्यादा अगर इकट्ठी कर गई और मर गए तो जो माया नरक में चाहिए भाई को काम करो रहे जाएगा। अगर इकट्ठा करोगे तो नरक में ले जाने वाले। संतों ने कहा, नारद जी ने क्या कहा कि अमृत समय धन की कर आशा और सर्वपतियों में पावे। कवि साहब कहते हैं अगर तुम भजन ध्यान करते रहे तो कितना भी धन हो फिर भी तुम भक्तारे से पार हो जाओगे। ज्यादा धन होने के बाद भी तुम्हारा धन ध्यान नहीं रहेगा।